क्या कांग्रेस की सरकार बनने से पहले है उसके ऊपर खतरा मंडराने लग गया है। क्योंकि भाई ईवीएम मशीना की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है काउंटिंग 2009 के पैटर्न के ऊपर काउंटिंग होगी, यानी कि हल्का सतर पे की बजाय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है चूज करे जाओगे और पूरी की पूरी वोटां की जो गिनती है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होगी। और भाई सर्वे की अगर मैं बात करूं, यानी कि ध्रुव रिसर्च की बात करा या फिर दैनिक भास्कर का जो सर्वे अलीगढ़ का है या फिर पीपल पल्स की बात करा, मैट्रिक्स की बात करा या फिर भाई रिपब्लिक भारत की बात करा, यानी कि कई सारे जो सर्वे एजेंसी हैं उनके सर्वे के ऊपर भी काफी सारे सवाल जो है वो मंडराने लगे हैं। तो इस कड़ी में फिलहाल हमारे गए एडवोकेट मनोज कुश, यानी कि वकील बाबा के नाम से जिनको जाना जावा है, तो इस बारे में कई सारे सवाल चाहे वो ईवीएम को लेकर है या फिर बात करेंगे अपन जो एग्जिट पोल है उनको लेकर बात करेंगे। तो हाँ जी वकील साहब राम राम। राम राम जी, आप जुड़े हैं और इसके ऊपर बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आज जुड़े हैं, क्योंकि पता आज बर्निंग इशू है। हम किसी चीज को लेके पता क्या करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन का दौर है ना, अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं किसके ऊपर, अपने रिजल्ट के ऊपर। तो आज बड़ा अच्छा आप मुहिम चला के आए हैं, तो आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा और जनता को अवेयर करने के लिए। तो मनोज भाई जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम के ऊपर, और इस बार जो मतलब जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कितने मिलकर ईवीएम को हैक करने की तैयारी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो काउंटिंग होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये सबसे बड़ी चीज होती है जहां तक हैकिंग की बात है। अब जैसे ये तो हमारे जो ईवीएम मशीन है सबका भाग्य क्या है, ऑलरेडी पैक्ड है उसके अंदर। अब ये दो दाई तलवार है, ये कांग्रेस के ऊपर भी लग सकती है और बीजेपी के ऊपर भी लग सकती है। जो जीतता है कल को एलिगेशन किसके ऊपर उठने की है। चुनाव आयोग क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि भी हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लगातार हमारी वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था और भारतीय चुनाव प्रणाली के ऊपर लगातार जब से मोदी की सरकार आई है लगातार क्वेश्चन मार्क आता रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो बात है आपकी कि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर इसकी काउंटिंग के लिए रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैकिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या चीज है कि प्रॉपरली चुनाव को कंडक्ट कराना और उसको लास्ट तक लेके जाना। क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो जहां तक हेडक्वार्टर की बात है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, वो सेफेस्ट प्लेस माना गया है और सिक्योरिटी के इतने पुख्ता सब बंदोबस्त किए गए हैं। साथ में क्या है, कैमरा प्रोसीडिंग टाइप से जैसे कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी के ऊपर नजर रखा जाएगा कि कोई भी किसी भी तरीके की क्या है धांधलेबाजी या जो गलत नीयत से किसी तरीके की कोई वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना खड़ा हो। तो आपका जो ये पर्सन है, लोगों की जो ये प्रतिक्रिया है किसी ईवीएम को हैकिंग का, वो कोई मतलब सार्थक सिद्ध नहीं हो रही है। और ना ही क्या चीज है, इसको हम ये कह सकते हैं कि भी ये प्रॉपरली ही हैकिंग के लिए ऐसा कुछ किया गया है, ये सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टि से ऐसा किया गया है। लेकिन मनोज भाई जिस तरह से जो रिसर्च आ रही है, मतलब जो सर्वे एजेंसी के जो आंकड़े हैं, चाहे वो ध्रुव रिसर्च की बात करें जो कि कांग्रेस को 57 प्लस माइनस दिखा रहे हैं, चाहे फिर दैनिक भास्कर की बात करें जो कि क्या नाम कांग्रेस को 44 और 54 के बीच में दिखा रहे हैं, चाहे फिर हम बात करें पीपल पल्स की जो कि कांग्रेस को 49 से 61 सीट दिखा रहे हैं, और उसी तरह मैट्रिक्स की बात करें तो कांग्रेस को 55 से 62 सीटों के ऊपर जो है काबिज बता रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है इस एग्जिट पोल में लेकर के आ रही है। तो उसके ऊपर भी कुछ बड़े बड़े सवाल जो है फिलहाल उठ रहे हैं। और आप से मेरी मुलाकात जो है हिसार में हुई थी, जिसमें आपने जो है हिसार के कई सारे हलकों के बारे में क्लियर कट टू कट बताया था। तो क्या लगा आपने इस पोल को लेके, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हुड्डा खेमे में काफी खुशी की लहर थी और हुड्डा साहब को प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के तौर पे देखने के लिए उत्साहित है। देखो, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या है, आज हम जो जी रहे हैं वो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हर बंदे को अपना लीडर चूज करने का हमारा सीएम है, हमारा जो प्रत्याशी होता है, उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है और इसी लोकतंत्रता को देखते हुए, इसी आपको अगर मैं डेमोक्रेसी को देखते हुए हमारे को जो वोट का राइट मिला है वो बड़ा काबिले तारीफ है। तो इसी श्रृंखला में जैसे कि क्या होता है, 10 साल से हमारे हरियाणा के अंदर बात करूं, हरियाणा के अंदर बीजेपी क्या है, सत्ता के अंदर काबिज है। लोग क्या करते
जानते हैं, देखो कि जब भी कोई बंदा सत्ता में होता है, कुछ काम अच्छे भी करता है, कुछ बुरे भी करता है, कई चीजें ऐसी होती है कि भी हम 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। चाहे वो पीछे सरकार कांग्रेस की भी 10 साल रही है, तो आपको सारी चीजें पता है। और साथ में उससे पहले अगर 2004 से पहले की बात करें तो इन्हें सरकार रही है, उससे पहले बहुत सारे ऐसे, हरियाणा की जो राजनीति है वो पूरे देश का भविष्य जो होती है वो निर्धारित करने का काम करती है। अब आ जाता है जैसे कि सर्वे की बात है, जो मेन सर्वे की बात है, तो देखो अब सर्वे जो है वो कांग्रेस को ज्यादातर क्या दिखा रहा है, हरियाणा के अंदर सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि जो 2024 का विधानसभा इलेक्शन है हरियाणा का, वो साइलेंट वोटर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, जो वोट अपने आप खुद बोल। मनोज भाई जहाँ सर्वे होता है उसमें तो फिर हर तरह का सैंपल उठाया जाता है। ऐसी बात तो है नहीं कि भाई सिर्फ खुड़कना वोट बैंक को ही सैंपल में लिया जाए। देखो सैंपल जहां तक की बात है, देखो जहां तक सैम्पलिंग मेथड्स हैं, क्योंकि बेसिकली रिसर्च बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग मेथड्स और टेक्निक्स, वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ मेथड्स वी कैन अडॉप्ट फॉर द सर्वे। सो फर्स्टली वी जस्ट फोकस ऑन द सर्वे पैटर्न। मैं थोड़ा हरियाणवी में आता हूँ। हाँ, कि क्या चीज होता है जब सर्वे कोई होता है, तो अलग अलग क्या चीज होती है, टेक्निक्स को यूज किया जाता है। कई बार क्लस्टर सैंपलिंग होती है, तो अलग अलग पैटर्न के बेसिस के ऊपर सर्वे किया जाता है। और जहां तक सर्वे की बात है, खुद आप मीडिया से जुड़े हुए बंदे हो, और मीडिया का जो काम होता है, अब अगर हम बात करें कि हमने 20 बंदे उठा लिए, 20 भी बंदे हम अपने आप से उठा के हम उन्हीं बंदों का सैंपल उठाएं और उसी से रिजल्ट क्या आएगा, मानते हो ना। तो ये सारा खेल जो है वो डिपेंड करता है कि भाई जो सैंपल उठा है वो किस क्राइटेरिया के तहत लिया गया है, सैंपल टेक्निक्स को कौन सी यूज किया गया है, इस बेसिस पे किया जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जैसे कि सर्वे जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन जहां तक एग्जिट पोल की बात है, कोई एग्जिट पोल जो होते हैं अगर 70% भी हिट कर जाए ना, इट मींस क्या चीज है, सर्वे एग्जैक्टली हुआ है। आप 70% हिटिंग का अगर आपका फार्मूला है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वे कहीं ना कहीं अपने को क्या देता है, मजबूती देता है। लेकिन दोबारा से फिर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे को सुन रहे हैं, क्योंकि आज हरियाणा की जो राजनीति है ना, अब की बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी सारी चीजें देखने को मिली। हम बहुत सारे बूथों पे गए भी हैं, हमारे साथ मीडिया को मैंने काफी नजदीकियों से इस चुनाव को देखा है, अलग अलग हलकों में देखा है। जो यहाँ वोटिंग का पैटर्न था ना, वो अलग ही था। मतलब जैसे लोगों की, अगर मैं ज्यादातर बात, देखो हमारा हरियाणा जो पॉलिटिक्स है ना, वो कास्ट बेस्ड ज्यादा पॉलिटिक्स है, और वही चीज देखने को जो हमारे को इसमें देखी, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन अच्छा रहा, कहीं पे हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ा, और अच्छे तरीके से चुनाव होता है। लेकिन अभी अपने पैटर्न पे आते हैं, जहां तक साइलेंट वोटर है ना, वो भी क्या करेगा कल की। देखो ज्यादा लंबा तो टाइम है नहीं, हमारे को 24 आवर्स ही मैक्सिमम बचे हैं, 24 घंटे में हमारे को स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन साइलेंट वोटर है ना, वो हर जो भी सरकार है उसको डिसाइड करने का काम करेगा। और ये कोई आप सर्वे की जहां तक बात है, सर्वे कोई जरूरी है 70% अगर हिट हो गया ना, तो अपने आप में वो हिटिंग है। और अलग अलग एजेंसी अलग अलग क्या दे रही है, अपने दावे कर रही है। जी चलो मनोज भाई, आप धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। तो भाई फिलहाल जो है बहुत ही जबरदस्त, यानी कि ईवीएम मशीनों को जो इकट्ठा किया जाने लग रहा है, उसके ऊपर जो है काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, और क्या कारण है, इसके पीछे क्या मंशा है। हालांकि चुनाव आयोग की अगर बात करें तो उसके ऊपर सवाल उठना कई बार जो है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये जो सवाल उठाना कोई लाजमी नहीं है, लेकिन कारण क्या है, 2009 के बाद इस बार फिर जो है ईवीएम मशीनों को एक साथ इकट्ठा किया जाने लग रहा है। इसी कड़ी में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वो नेहा धवन जी, वो हमारे गले जुड़ गई हैं, और इस बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि सीधा सीधा जो कई जगह से आरोप ये सुनने में आ रहे हैं कि भाई कितने न कितने भारतीय जनता पार्टी जब वो चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करके, मिली भगत करके, और मशीनों को कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके सेट किया जाने लग रहा है। और कांग्रेस की जो सरकार बनने जा रही थी, सरकार बनने से ठीक पहले ही गड़बड़ेशन शुरू हो गई है। हाँ जी नेहा जी, राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। तो नेहा जी, मतलब बहुत बड़े सवाल, आप बौखला गए क्या? कांग्रेस जैसे सर्वे एजेंसी की अगर मैं बात करूं, एग्जिट पोल हैं जो वो आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो आप में हड़बड़ाहट आ चुकी है।
बिल्कुल नहीं धर्मू भाई, घबराहट किस बात की। हमने काम किए हैं 10 साल और 10 साल के काम के आधार पर हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। घबराहट कांग्रेस के मन में जरूर हो सकती है, हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तो पहले दिन से ही, जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव होने के बाद से ही जो ये पहला सर्वे आया था तो मैं डिबेट में थी और मैंने तो न्यूज एजेंसी वालों से भी पूछा था कि जितनी भी एजेंसीज की आप बात कर रहे हैं, उस समय 4 सर्वे दिखा रहे थे ये लोग 4 एजेंसियों के, तो मैंने उनसे पूछा था कि कृपया करके एक बार थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल दें 5 मिनट के लिए कि इन एजेंसीज का आधार क्या है, किस आधार पर इन्होंने ये सर्वे किया है और इसके रिजल्ट निकले हैं। मुझे लगता है कि ये रिजल्ट सारे के सारे जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर बात पर आधारित हैं, कांग्रेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है और मुझे इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप देखिएगा कल। नेहा जी एक मिनट रोकूंगा। अगर यही एग्जिट पोल आपके फेवर में होता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में यही एग्जिट पोल होता, तो आप जय श्री राम के नारे लगाते। देखिए धर्मो जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैं टेक्निकल बात में ज्यादा यकीन करती हूँ, आपको पता ही है मैं एडवोकेट हूँ और मैं जो है टेक्निकल बात पर ही आधारित बात कर रही हूँ। आप देखिए जब 2014 में यही सर्वे पोल आए थे और प्री पोल भी आए थे, प्री पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नजर नहीं आ रही थी और जब इलेक्शन के बाद जो है एग्जिट पोल दिखाई दिए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं थी, लेकिन हम 47 सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2019 में जब हमें एग्जिट पोल में 67 सीटों पर दिखाया जा रहा था और उसके बाद वही एग्जिट पोल जब हमें 67 सीटों पर दिखा रहा था तो वो एग्जिट पोल भी फेल साबित हुआ, हम लोग 40 पर पहुंच गए। तो दोनों ही केस थे, एक बार हमें पूर्ण बहुमत की सरकार के नजदीक भी नहीं दिखाया जा रहा था 14 में, तब भी हम वो एग्जिट पोल बिल्कुल ही जो है सही साबित नहीं हुए थे और 19 में भी सही साबित नहीं हुए थे। मुझे लगता है 2024 का जो चुनाव है वो 19 और 14 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चुनाव था। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है। जनता के मन में क्या छिपा है ये कोई नहीं जान पाया, कोई भाप नहीं पाया, लेकिन 24 के अंदर ये एग्जिट पोल बिल्कुल भी सत्य नहीं होंगे साबित। और एक चीज मैं और ऐड करूंगी इसमें, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल आए थे जिसमें कहीं पर भी ये नहीं दिखाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी वापसी हो रही है। और एक आधा पोल ऐसा था, मैं 2-3 एजेंसीज के पोल की बात कर रही हूँ जिसमें राजस्थान में हमें कमबैक दिखा रहे थे कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन तीनों जगह पर ही जो 99% जो पोल थे वो सही साबित नहीं हुए, गलत साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों प्रदेशों में कमबैक किया और बहुत बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ कमबैक किया। तो मुझे लगता है कि जब इतने लंबे समय तक आप देखें 14 के, 19 के और अभी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हुए चुनाव, उन सभी में ही जो एग्जिट पोल हमें गलत साबित कर रहा है या सही से आंकलन नहीं कर पा रहा है, तो इस बार भी मुझे पक्का यकीन है कि हरियाणा में जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं ये बायस्ड हैं, ये सही साबित नहीं होंगे। हमारी जो 20 से 25 सीट, 27 सीट दिखा रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करेंगे, हम इससे बहुत ऊपर हम जाएंगे और आप देखिएगा हमारी सरकार जो है वो बनती नजर आएगी आपको। चलिए नेहा जी इस बीच में कुछ कमेंट भी मैं 1-2 ले रहा हूँ। आशीष सैनी का कमेंट आया, ये कह रहे हैं कि सट्टा बाजार वालों ने लोगों को लूटना है, तो इसमें लूटपाट की बातें भी लेकर के आ रही हैं और आशीष सैनी का कमेंट अभी बीजेपी आ रही है। देखिए आशीष सैनी की बात से मैं एक बात आपको जरूर कहूंगी कि जब भी हमारी ओपन डिबेट हुई चुनाव के समय में, कांग्रेस के जो प्रवक्ता या कार्यकर्ता जो भी उस डिबेट में उपस्थित होते थे वो हमेशा ये बात करते थे कि सट्टा बाजार हमको जिता रहा है, सट्टा बाजार बीजेपी को हरा रहा है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, झज्जर में मेरी ओपन डिबेट थी एनडीटीवी की और उस एनडीटीवी की डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां उपस्थित थे दंगल के अंदर, वो भी यही बात बोल रहे थे और मैंने इस बात को ऑब्जेक्शन किया था कि आप सट्टा के आधार पर जनता का मन नहीं बता सकते। कितने % लोग सट्टा लगाते होंगे जबकि सट्टा बैन है ना, कितने % लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे? शायद 0.1% भी नहीं होंगे जनसंख्या के आधार पर। वो कैसे भाप सकते हैं जो लोग कभी आज तक सट्टा जिसने लगाया नहीं, जिसको सट्टे की जानकारी नहीं, मुझे सट्टे की जानकारी नहीं, तो कैसे आप मेरे मन को भाप सकते हैं? तो सट्टा का आधार नहीं हो सकता है, ये तो वैसे भी इलीगल चीज है और इसका तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए कि सट्टा बाजार किसको जिता रहा है। एक रविंदर सांगवान का कमेंट आया है, रविंदर भाई लिखते हैं कि बीजेपी तो जा रही है मैडम जी।
देखिए, जो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस के लोग इस तरह का कमेंट जरूर करेंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। और ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो ओपन जो है बोलने वाले वोट नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं जो साइलेंट वोटर हैं, जो केवल मशीन के सामने खड़े होकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और कमल के फूल का बटन। नेहा जी, अभी अभी अमृत विर्क का कमेंट आया है और अमृत विर्क जी लिखते हैं कि आप क्या लिखे भाई, आपकी बार ओनली कांग्रेस सरकार। मैं वही कह रही हूँ कि आपके इन कमेंट के आधार पर भी हम ये बात तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी जितने करोड़ जनसंख्या है यहाँ हरियाणा प्रदेश की, वो एक्टिवली कमेंट करें या एक्टिवली दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट करें। देखिए, मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का वोटर और कैडर बन चुका है। 2014 से पहले जो स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, वोटर है, ये स्थिति पूर्ण तरह से सत्य नहीं थी। लेकिन 14 की सरकार के बाद जिस तरह से हमने अपनी विचारधारा के आधार पर काम करना शुरू किया, तो आज हम कह सकते हैं कि जो भी 44 सीटों पर हमने जीत हासिल की विधानसभाओं पर, लोकसभा के समय में 2024 के लोकसभा क्षेत्र में, और जितने परसेंट वोट हमें मिला, लगभग जो शेयर हमारा आया था, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है जो एस्टैब्लिश हो। चलिए नेहा जी, सीधी बात करेंगे। एग्जिट पोल को छोड़िए, आपको क्या लगता है अपने हिसाब से कहाँ खड़े हो आप लोग? देखिए, मुझे यही लगता है धर्मो जी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा आंकड़ा ये 27 से बहुत 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 आगे जाने वाला है। ये एग्जिट पोल फेल होंगे, धराशायी होंगे। और एक आपने अपनी एंकरिंग में एक बात कही थी कि सभी जो ईवीएम मशीन है उन पे हम छेड़खानी करने का कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना था आपने जब कनेक्ट किया मुझे। उसमें मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, ऑफिशियली अभी हमारे पास में कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि लोग जिला स्तर पर जो है वो ईवीएम को इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। विधानसभा स्तर पर ही काउंटिंग होगी और विधानसभा स्तर पर ही जो है ईवीएम मशीन 3 लेयर की प्रोटेक्शन के साथ रखी गई हैं। उसमें 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है और पूरी सुरक्षा एजेंसी जो है वो तैनात है वहां पर। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उन जगहों पर उपस्थित हैं जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है। तो किसी प्रकार की भी सिक्योरिटी का लूपहोल नहीं है, कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं हो सकता है। इस बात पर हरियाणा प्रांत की जनता को यकीन करना चाहिए। चलो धन्यवाद नेहा जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो भाई फिलहाल जो है तो हम देख सको किस तरह से जो है जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो जैसे ही निकल कर आने लग रहे हैं, तो उसी में कितने न कितने भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं उनमें एक बौखलाहट का माहौल जो है वो बनता नजर आने लग रहा है। तो तामने के लग गया है, क्योंकि ईवीएम मशीनों के ऊपर ये पहली बार को नहीं, हालांकि पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात करा तो उसमें जो है ईवीएम को सती सावित्री करार जरूर दे दिया गया था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटों का खामियाजा जो है वो हरियाणा इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में भुगतना पड़ा था। लेकिन फिलहाल जो चीजें लिखट कांड लग रही हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे काउंटिंग होगी और एक जगह ईवीएम मशीनों को इकट्ठा कर लिया गया है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, जिसमें कि जो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने अधवंत साफ तौर से इस बात से इनकार करने लग रही है। लेकिन हमारे द्वारा जो जानकारी लिकड़ कांड लग रही है वो कुछ इसी तरह की है। फिलहाल कुछ कमेंट है उनको जरूर लेंगे हम। प्रमोद भाई का कमेंट आया है कि बहुमत नहीं मिलेगा किसी को भी। रविंद्र सांगवान ने लिखा है नायब सीएम जी भी बार रहे हैं, क्या लिखा भाई वो, नायब सीएम जी भी हार रहे हैं। अच्छा, रविंद्र सांगवान ने तो चाड़ा पाड़ दिया। रविंद्र भाई ने लिखा है कि भाई सीएम नायब सैनी जो है वो भी इस बार इलेक्शन हारने लग रहे हैं। तो रोहतास बिड्डू क्या लिखा है, बुद्धि राजा का बुद्धि क्या लिखा, बुद्धि राजा का तो अभी तक केस चल रहा है। हाँ, बुद्धि राजा का अभी केस चल रहा है। कुछ इस तरह के कमेंट जो है, कमेंटों की लगातार बाढ़ आने लग रही है, जितने भी असंत से शमशेर गोगी। चलो, और भी बहुत सारे जो दर्शक हैं लगातार कमेंट करने लग रहे हैं। और एक महावीर भाई ने कमेंट कराया है कि भाई करमू भाई, धर्मू भाई, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाले लोग और एक बीजेपी पार्टी की विचारधारा वाले लोग, इससे मेरा मानना है कि जहां तक समझ रखता हूं कि बीजेपी से
बीजेपी की विचारधारा वाले लोग ही भाजपा सरकार बना जाएगी। भाई गणियगारी बात लिख गया कि मैं। चलो, बहुत से दर्शकों के कमेंट आए हैं भाई, सभी दर्शकों का, सोनू गर्ग का, और भाई सिहान और सुनील भाई, आशीष भाई, और भाई लाठर, सोनू लाठर के नाम था यू, मोहित लाठर। चलो, बहुत जितने भी वीरेंद्र सैनी है और जितने भी जिनने भी कमेंट करे भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तामने के लागे है फिलहाल जो ये एग्जिट पोल का जो हमारे हाथ में जो पर्चा है, जिसमें कि अलग अलग एग्जिट पोल एजेंसी अलग अलग दावा करने लग रही हैं, तो हमने के लागे है क्या कांग्रेस की सरकार जो बनने जा रही है, इससे बीजेपी जो वो बौखलागी है और अलग अलग तौर तरीके जो है वो टोन लागी है। तो हमने के लागे है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।